अंधेरी रात थी, हवाएं चीख रही थीं और वसुधा की आंखों में आंसू और डर दोनों एक साथ चमक रहे थे। घर की दीवारें भी जैसे किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। तभी अचानक पुलिस की जीप के ब्रेक की आवाज आई और सब कुछ थम गया। देव को हथकड़ियां लगाई जा चुकी थीं। वो सिर झुकाए खड़ा था, जैसे सारी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर उतर आया हो। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर देव ने ऐसा क्या किया कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया? दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कभी-कभी सच्चाई की कीमत बेगुनाहों को क्यों चुकानी पड़ती है? अपनी राय जरूर बताइएगा। घर के भीतर तूफान मचा हुआ था। वसुधा कांपती आवाज में बोली, देव ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। ये शब्द सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। चंद्रिका, जो देव की मां थी, ने तुरंत कहा, नहीं, यह झूठ है। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन वसुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी बातों में ऐसा दर्द था कि कोई भी उस पर शक नहीं कर पा रहा था। देव कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में बस एक गहरी चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जिसमें हजार सच्चाइयां दबी थीं। पुलिस उसे ले जाने लगी और चंद्रिका उनके पीछे पीछे भागी। रुको, मेरे बेटे को मत ले जाओ, वो निर्दोष है। लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। पुलिस स्टेशन में सब इकट्ठा थे, वसुधा, चंद्रिका, करणवीर सिंह और पूरा परिवार। माहौल भारी था। चंद्रिका ने वसुधा के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी, तुम जो भी सोच रही हो, शायद गलतफहमी है। हमारा देव ऐसा नहीं है। प्लीज केस वापस ले लो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वसुधा का चेहरा सख्त था। वो बोली, देव ने मुझे नशे की दवाई दी और जब मैं बेहोश हो गई तो मुझे गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा था। यह सुनकर सब हैरान रह गए। देव फिर भी चुप था। बस उसकी आंखें वसुधा के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे कह रही हो, मैं जानता हूं तुम मजबूर हो, लेकिन बोल नहीं सकते। दोस्तों, क्या आपको कभी किसी ऐसे रिश्ते की चुप्पी महसूस हुई है जहां दिल सब जानता है पर जुबान कुछ नहीं कह सकती? बताइएगा जरूर। चंद्रिका टूट चुकी थी। उसने फिर वसुधा से कहा, बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूं। लेकिन तभी करणवीर सिंह आगे आया और उसने वसुधा से कहा, मत सुनो इन्हें। सच तो वही है जो तुमने कहा। उसकी बातों में एक अजीब सख्ती थी और चंद्रिका ने गुस्से में आकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया करणवीर के गाल पर। सन्नाटा छा गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? चंद्रिका चिल्लाई, तुम हमारे बेटे को फंसा रहे हो। करणवीर ने बस हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जिसमें नफरत और चालाकी दोनों झलक रही थीं। किसी को नहीं पता था कि असल कहानी क्या है, पर धीरे धीरे परतें खुलने लगीं। असल में वसुधा झूठ नहीं बोल रही थी, पर वो अपनी मर्जी से भी ये सब नहीं कर रही थी। करणवीर सिंह के पास वसुधा के पिता थे, कैद में, और करणवीर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने कहा था, अगर तुमने देव पर इल्जाम नहीं लगाया तो तुम्हारे पापा कभी नहीं लौटेंगे। मजबूरी ने वसुधा की आत्मा को कुचल दिया था। देव को यह बात पता थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोला। उसने बस चुपचाप सब कुछ सह लिया। प्यार के लिए कभी कभी इंसान अपने ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम भी ले लेता है। चंद्रिका जब यह सब नहीं जानती थी तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बेटे को सच्चाई का रास्ता दिखाओ। समय बीता, केस अदालत तक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक वसुधा ने अपना बयान बदल दिया। उसने कहा, देव निर्दोष है। सब लोग चौंक गए। पुलिस ने देव को रिहा कर दिया, लेकिन अब देव और वसुधा के बीच एक गहरी दूरी बन चुकी थी, ऐसी दूरी जो सिर्फ दिल में दर्द छोड़ जाती है। देव ने कहा, वसु, मैं जानता हूं तुम मजबूर थी, लेकिन अब हमारे बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वसुधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, काश तुम समझ पाते कि मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब किया। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा प्यार देखा है जो खुद को मिटाकर दूसरे की हिफाजत करता है? अगर हां, तो दिल से बताइए, क्या प्यार में त्याग जरूरी है? अब कहानी में एक और तूफान आने वाला था। करणवीर सिंह, जो इस सारे खेल का मास्टर था, उसने सबके सामने ऐलान किया, मैं वसुधा से शादी करना चाहता हूं। सब सन्न रह गए। चंद्रिका ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? लेकिन करणवीर शांत स्वर में बोला, मैं उसे खुश रख सकता हूं, और वैसे भी अब उसके पिता मेरे पास हैं। अगर उसे अपने पापा चाहिए तो उसे मेरी दुल्हन बनना ही होगा। वसुधा बिखर गई। वह देव की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। देव ने बस इतना कहा, अगर यही तेरी मजबूरी है तो मैं तुझसे नफरत नहीं करूंगा वसु। बस इतना याद रखना कि मेरा प्यार तेरे हर आंसू में जिंदा रहेगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां सब कुछ उलझ चुका था। करणवीर ने एक और चाल चली। उसने कहा, मेरी बहन
विधि की शादी देव से करवानी होगी। चंद्रिका और परिवार हैरान रह गए, लेकिन करणवीर का दबाव बहुत था। मजबूरी में सब तैयार हो गए। शादी का दिन आया। सजावट, शहनाइयां, पर सबके चेहरों पर अजीब सा तनाव था। देव चुपचाप मंडप में बैठा था, पर उसकी निगाहें कहीं और थीं। उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और सचमुच करणवीर की योजना कुछ और ही थी। उसने सोचा था कि आखिरी वक्त पर दुल्हन की जगह वसुधा को बैठा देगा, ताकि दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए उसकी मुट्ठी में आ जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही फेरों का समय आया, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों बाद जब रोशनी लौटी तो सबके सामने सच खुल चुका था। दुल्हन की जगह वसुधा नहीं, करणवीर की साजिश में फंसी उसकी अपनी बहन विधि थी। और देव ने सब सुन लिया था। देव ने सबके सामने सच्चाई बयान की। करणवीर सिंह ही वो इंसान है जिसने वसुधा को ब्लैकमेल किया, उसके पिता को कैद किया और हमें अलग किया। मैं अब चुप नहीं रहूंगा। सबके सामने करणवीर के झूठ का पर्दाफाश हो गया। पुलिस आई और इस बार हथकड़ी करणवीर के हाथों में थी। चंद्रिका रोते हुए देव के गले लग गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझ पर शक किया। देव बोला, मां, अब सब ठीक हो गया। वसुधा भी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में शर्म और सुकून दोनों थे। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया देव, पर यकीन मानो हर कदम पर मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़का। देव मुस्कुराया। अब कोई इल्जाम नहीं, कोई डर नहीं, बस सच्चाई और प्यार। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मंदिर की घंटियां बज उठीं, जैसे खुद भगवान ने उनके मिलन की गवाही दी हो। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि सच्चा प्यार वही है जो हर झूठ, हर साजिश और हर डर से ऊपर उठकर जीता है? बताइए, अगर आप देव या वसुधा की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा ही करते? अपनी राय जरूर लिखिएगा। और इस तरह खत्म हुई वो कहानी जिसमें प्यार ने झूठ पर जीत पाई और सच्चाई ने हर अंधेरे को मिटा दिया। जिंदगी ने देव और वसुधा को फिर एक मौका दिया, लेकिन अब उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हवा में शांति थी, आंखों में सुकून और दिल में वही एहसास कि जब दिल सच्चा हो तो कोई तूफान कभी उसे हरा नहीं सकता।